नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब से कुछ ही देर में यमुना के वासुदेव घाट पहुंचने वाली है। दिल्ली के चुनाव में यमुना की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है और अरविंद केजरीवाल ने भी यमुना में जहर मिलाने का आरोप भी लगाया दिया था। केजरीवाल ने कभी यह भी कहा था कि यमुना वोट नहीं दिलाती, लेकिन बीजेपी ने यमुना की सफाई को मुद्दा बनाकर रखा और सरकार अपने काम में अब लगता है लग गई है। आज ही रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में शपथ ली, फिर सचिवालय पहुंची, काम संभाला और अब अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यमुना घाट का दौरा करने पहुंच रही है। और आज शाम 7 बजे, अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की मीटिंग भी होने जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के प्रचार में बीजेपी ने यमुना की सफाई को एक बड़ा मुद्दा बनाया था और कहा था कि सरकार बनने पर यमुना की सफाई होकर रहेगी। और हमारे सहयोगी अंजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं यमुना घाट से। अंजीत, ओवर टू यू। शुक्रिया अखिलेश। इस वक्त हम यमुना घाट पर मौजूद हैं और एनडीटीवी इंडिया सीधी तस्वीरें अब से थोड़ी देर बाद आपको दिखाएगा जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंचेंगी। ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यमुना जी की आरती की पूरी तैयारी हो रही है। अब से थोड़ी देर बाद यहां पर आरती शुरू होगी। देखिए अखिलेश, वैसे तो आमतौर पर जब आरती की बात होती है तो दो ही जगहों का नाम जहन में आता है, एक वाराणसी का जिक्र आता है और दूसरा हरिद्वार का। लेकिन ये दिल्ली की तस्वीर है, सप्ताह में 2 दिन यहाँ आरती होती है। ये वसुदेव घाट है दिल्ली का। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि यमुना की सफाई को लेकर के इस बार का जो पूरा इलेक्शन था वो बहुत एजेंडे में था और इसी एजेंडे के तहत पूरा इलेक्शन लड़ा गया। और अब देखिए, जब मुख्यमंत्री नई बनी और कैबिनेट बैठक जब होने वाली है, उससे पहले वो यहाँ पर आने वाली हैं। और संभवतः आप सोचिए कि 8 तारीख को जब प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, जब जश्न हो रहा था, उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि किसी भी तरह से यमुना को साफ करेंगे, ये हमारा वादा है। और अब वही होने जा रहा है और यही वजह है कि अब आने वाले वक्त में स्थिति साफ हो जाएगी कि और जो एजेंडा है वो साफ हो गया है कि आने वाले वक्त में हम पूरी तरह से यमुना को साफ करेंगे। ये बीजेपी का एजेंडा है। और एक बार फिर से मैं वो तस्वीर आपको दिखाता हूं जहां पर आरती होने जा रही है और ये वो तस्वीर है जहां पर ये पूरी तैयारी हो रही है। मां यमुना आरती, हार्दिक स्वागत और धन्यवाद यहाँ पूरा चल रहा है। और सप्ताह में 2 दिन आरती होती है, बहुत सारे लोग आते हैं। अश्विन भी हमारे साथ यहाँ पर है, उनसे भी हम हमारे सहयोगी उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि अभी एजेंडा क्या है और मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद वो पहुंचने वाली हैं। बड़ी और अहम बात यह है कि जो बीजेपी का एजेंडा था वो ये था कि यमुना को कैसे साफ कराया जाए। जब प्रधानमंत्री ने ये कहा 8 तारीख को कि हम यमुना को साफ कराएंगे, उसके बाद एलजी ने कुछ अधिकारियों को बुला करके बैठक की और कई जगहों पर यह खबर आने लगी कि वहां पर यमुना की सफाई का काम भी शुरू हो गया है। देखिए, 3 साल का रोड मैप भी तैयार है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में 3 साल में यमुना को किसी भी तरीके से साफ कर दिया जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगी और उसके बाद स्थिति साफ होगी कि क्या वो कहती हैं यहाँ पर और आने वाले वक्त में उनका एजेंडा क्या है। हालांकि वो जब से उनके नाम का ऐलान हुआ, जब से वो विधायक दल की नेता चुनी गई, उसके बाद से वो लगातार ये कह रही हैं कि हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस पूरे काम को करने वाले हैं। आइए मैं एक बार फिर से आपको ये तस्वीर दिखाता हूं। और अश्विनी हमारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद। अश्विनी, क्या कार्यक्रम है आपसे थोड़ी देर बाद? अभी शाम को 5 बजे का समय दिया गया था जब पूरा कैबिनेट यहाँ पे आने वाला है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ ही देर में भी पहुँचने वाली हैं, जिसके बाद उनके साथ जो तमाम मंत्री हैं, 7 मंत्री के साथ वो आएंगी और 5 बजे का समय दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूजा की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। पर बढ़ते मुद्दे उस तरफ जी। पूजा की तैयारियां कर ली गई हैं और ये जो आप संगीत सुन रहे हैं, ये यमुना जी का संगीत है। ये पहले नहीं था, अभी आप आए, आपसे आने से 5 मिनट पहले ही वो देखिए अगरबत्ती भी दिख रहा है आपको, जलना शुरू हो चुकी है, ये दीप लग चुके हैं। हो सकता है कि अब तैयारियां पूरी अपनी तरफ से की जा रही है प्रशासन के जरिए, क्योंकि जैसे ही मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, नए निर्वाचित मुख्यमंत्री, उनको पूजा करवाया जाएगा। पूजा करवाने के बाद फिर क्योंकि उनको कैबिनेट जाके मीटिंग भी करनी है तो फटाफट पूजा होगा। फिर आप देख सकते हैं जो बोट है, बोट भी रखी गई है। अब जब हमने पूछा कि क्यों बोट रखी गई है तो उन्होंने ये कहा कि ये बोट इसलिए रखा गया है अगर कहीं उनका मन करता है, अगर उनको चाहते हैं, अगर कि वो अगर नौका एक तरीके से चलाना चाहें, यमुना नदी में जाना चाहते हैं, तो एहतियातन रखा हुआ है कि नए जो मुख्यमंत्री उनके मंत्रिमंडल को घुमाया जा सके। और इसलिए लगातार आप देखिए हम 1 घंटे से करीब यहाँ मौजूद हैं, लगातार इसी एरिया की सफाई सिर्फ हो रही है। मुझे एक चीज बताइए कि इस एरिया की सफाई हो रही है, इससे पहले भी यहाँ 2 दिन आरती होती थी सप्ताह में और बहुत कम लोग ये जानते हैं, क्योंकि जब भी आरती का जिक्र आता है जहन में वाराणसी और हरिद्वार का जिक्र आता है। आज ये आरती क्यों खास है?
सिर्फ इसलिए क्योंकि नई मुख्यमंत्री हैं और वो आ रही है इसलिए खास है, यानी सरकार के एजेंडे में वाकई यमुना की सफाई है इसलिए खास है? देखिए भारतीय जो मतदाता हैं उनमें एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो भूल जाते हैं, भूलने की आदत है। ये आरती जो है 5 सालों से पहले से चली आ रही केजरीवाल सरकार के समय से। आम आदमी पार्टी ने जब ये मुद्दा चला, जब सरकार बनी बीजेपी, उसके बाद से हमने देखा कि कोई वीडियोज़ आए जहाँ पर आरती की जा रही है। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो वीडियोज़ हैं ये पहले के भी हैं, पहले भी आरती हो रही, कुछ नया नहीं है। तो रुकेंगे एक मिनट के लिए, क्योंकि एक बड़ी खबर इस समय आ रही है दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई, जहां पर कि विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। आज सुबह ही शपथ ग्रहण हुआ था और अब सभी मंत्रियों के बीच में, मुख्यमंत्री के बीच में विभागों का बंटवारा हो गया है। ये जो जानकारी मिली उसके मुताबिक वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास ही रहेगा। ये बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ इस समय आप देख सकते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विभागों का बंटवारा कर दिया है। वित्त मंत्रालय रेखा गुप्ता के पास ही रहेगा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास ही वित्त मंत्रालय रहेगा। प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, परिवहन और शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। ये प्रवेश वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी है। 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्हें दिए गए हैं, पीडब्ल्यूडी, परिवहन और शिक्षा मंत्रालय। मनजिंदर सिंह सिरसा, इन्हें शहरी विकास मंत्रालय सौंपा गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है मंत्रालयों के, विभागों के बंटवारों को लेकर। और अब से कुछ देर पहले ही ये खबर आई है कि यहाँ पर कैबिनेट की बैठक जो है अब से कुछ देर बाद शाम 7 बजे होने जा रही है। और इस समय अब से कुछ ही देर बाद जो मुख्यमंत्री हैं अपने सभी साथियों के साथ यमुना घाट पहुँचने वाली है। और इससे पहले आपको बता दें कि ये एक बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर कि विभागों का बंटवारा हो गया है और यहाँ पर प्रवेश वर्मा को 3 बड़े मंत्रालय देने की बात आई है, जहाँ पर कि उन्हें पीडब्ल्यूडी, परिवहन और शिक्षा जैसे 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए। और जहाँ तक वित्त मंत्रालय की बात है, ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास रहेगा। शिक्षा मंत्रालय मनजिंदर सिंह सिरसा को दिया गया है, माफ कीजिएगा, शहरी विकास मनजिंदर सिंह सिरसा को दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी और परिवहन वो प्रवेश वर्मा के पास रहेगा। तो विभागों का बंटवारा हो गया है, ये खबर हमें मिल रही है। इसमें साथ ही कुछ और भी नाम बताए गए हैं। रविंदर कुमार इंद्रराज को सोशल वेलफेयर, SC/ST अफेयर्स, लेबर मंत्रालय, कपिल मिश्रा को वाटर, टूरिज्म और कल्चर, आशीष सूद को रेवेन्यू, पर्यावरण, फूड एंड सिविल सप्लाईज, पंकज कुमार सिंह को लॉ, लेजिस्लेटिव अफेयर्स एंड हाउसिंग। ये सारे मंत्रालयों की बात कही गई है। सूत्रों के हवाले से अभी खबर आई है और अब से कुछ देर में इसकी आधिकारिक जानकारी भी राजभवन से नोटिफिकेशन के बाद मिलेगी। लेकिन अभी आपको बता दें कि अभी इसमें सूत्रों के हवाले से जानकारी है, क्योंकि उपराज्यपाल की ओर से आधिकारिक जो सूचना है वो अभी जारी नहीं की गई। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। रवीश, क्या क्या इसमें बदलाव आपको पिछली सरकार की तुलना में दिख रहे हैं, और ये जो पोर्टफोलियोज है क्या ये आधिकारिक हैं या अभी इस पर अभी पुष्टि होनी बाकी है? जी देखिए अखिलेश जी, ये आधिकारिक अभी नहीं है। आधिकारिक जानकारी जो है वो LG ऑफिस से कुछ देर के बाद में आएगी। ये सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक है। रेखा गुप्ता, जैसा कि आमतौर पर मुख्यमंत्री अपने पास में विजिलेंस, होम और फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्होंने अपने पास रखा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तकरीबन 70,000 करोड़ से ज़्यादा का दिल्ली सरकार का बजट होता है, तो ऐसे में फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है अपने पास रखना रेखा गुप्ता एक बड़ी जिम्मेदारी वो ले रही हैं। इसके अलावा इस सारे पूरे मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा जो है वो प्रवेश वर्मा को काफ़ी अहम विभाग सौंपे गए हैं। प्रवेश वर्मा के पास में एजुकेशन, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसपोर्ट, ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि अगर बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन मॉडल की जिसकी चर्चा केजरीवाल सरकार बार बार करती थी और उसे अपनी उपलब्धि बताती थी, तो उससे बढ़कर जो है वो प्रवेश वर्मा को कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी की इस मायने में बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि आपने देखा कि कुछ दिन पहले जब जलभराव हुआ तो उसमें 20 से ज़्यादा जानें चली गई थी और इसका ठीकरा कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग और नगर निगम पर फोड़ा गया था कि उन्होंने नालों की सफाई ठीक से नहीं की थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। ट्रांसपोर्ट एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का भी। प्रधानमंत्री खुद बोल चुके हैं कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है, तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट विभाग में देखना होगा कि कौन सी बसें वो लॉन्च करते हैं और कैसे फिर उसको आगे लेकर जाते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा को हेल्थ, इनको भी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मिला है। इंडस्ट्री
मंत्री अर्बन डेवलपमेंट, और रविंदर कुमार इंद्राज का तो पहले से ही चल रहा था कि सोशल वेलफेयर से एसटी अफेयर्स इनको मिलेंगे। कपिल मिश्रा को वही पुराना विभाग मिला है जो आम आदमी पार्टी की सरकार में वो देख रहे थे, जल मंत्री हैं, खासतौर पर टूरिज्म और कल्चर हैं। आशीष सूद को जो है रेवेन्यू, इन्वायरमेंट, फूड और सिविल सप्लाई मिला है। इनके पास में भी काफ़ी अहम जो है विभाग दिए गए हैं। पंकज कुमार सिंह को लॉ मिनिस्ट्री है और हाउसिंग दी गई है। तो अभी जब आधिकारिक जो रूप से इसकी पुष्टि होगी तो कुछ और जो है जानकारियां सामने तो इसमें हो सकता है कि तस्वीर अभी थोड़ी देर में साफ होगी। रवीश, आप इस पर नजर बनाए रखिए, हम आपके पास वापस आते हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं। देखिए, इस वक्त हम दिल्ली के वसुदेव घाट पर मौजूद हैं। अब से कुछ ही मिनटों बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगी, उसके बाद वो कैबिनेट बैठक करेंगी। कैबिनेट बैठक से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे और एक बार मैं तस्वीरें जरूर आपको दिखाना चाहता हूं। ये यमुना आरती की तैयारी जो है वो अंतिम दौर में है और ये तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बस इंतजार हो रहा है कि पूरी कैबिनेट के साथ वहां पहुंचेंगी। अब एनडीटीवी ने दिखाया कि विभागों का भी बंटवारा हो गया है और तमाम मंत्रियों को विभाग भी बंट गए हैं, लेकिन उससे पहले ये जो तैयारी आप देख रहे हैं ये यमुना घाट की तैयारी है और ये वसुदेव घाट है जिसका जिक्र कई बार किया जाता है और यहीं से आज संभवतः नई सरकार ये ऐलान भी कर देगी कि यमुना की जो सफाई का एजेंडा है, जो सफाई का रोड मैप है, वो क्या होगा। हालांकि जब प्रधानमंत्री 8 तारीख को जब जश्न मनाया जा रहा था, 27 साल बाद जिस दिन बीजेपी की वापसी हुई थी 8 फरवरी को, उस दिन भी ये कहा गया था कि यमुना को साफ करेंगे, ये प्रण है और ये हमारा टारगेट भी है। इसके बाद एलजी ने तमाम अधिकारियों को बुलाया था और ये कहा था कि उसका क्या रोड मैप है और उसके बाद से हमने देखा था कि कालिंदी कुंज और आसपास की जगहों पर यमुना की सफाई भी शुरू हो गई थी। तो ये महत्वपूर्ण है सबसे पहले, और महिला मुख्यमंत्री होने के नाते एक जो बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर वो ये भी है कि आखिर कैसे इसका रोड मैप तैयार करना है। ये सब कुछ तैयारी हो रही है और एक मैसेज भी जाएगा पूरे देश में कि हम कितने सक्रिय हैं यमुना की सफाई को लेकर के। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सफाई को लेकर के बार बार ये सवाल उठ रहे थे। एक मशीन चलती हुई दिख रही है, अगर हम दिखा पाए यमुना की सफाई के लिए देखिए, एक मशीन जो है इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि थोड़ी देर में अभी मुख्यमंत्री पहुंचने वाली है, उससे पहले बल्कि अब आप देखेंगे तो 2 मशीनें आपको नजर आएंगी यमुना में और ये सफाई की शुरुआत है एक तरीके से। इसके बाद लगभग 3 साल में ये लगभग टारगेट रखा गया है। जो दिल्ली के जो तमाम अधिकारी हैं, यहाँ पर सारे अधिकारी मौजूद हैं, डीएम से लेकर के एसडीएम तक सारे सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और जो अधिकारी हैं वो ये बताते हैं कि लगभग 3 साल में दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और साथ ही यमुना को साफ करना है, हर हाल में ये टारगेट रखा गया है। लेकिन एक मैसेज भी है एक तरीके से, और ये मैसेज देने की कोशिश भी की जाएगी कि आखिर यमुना को लेकर के क्या हमारी तैयारी है, जो हम बार बार ये कहते रहे कि यमुना को कैसे साफ किया जाए। देखिए 5 तारीख को जब दिल्ली में वोटिंग थी 5 फरवरी को, उस दिन भी ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि हम यमुना को साफ करेंगे। और उसका कारण ये मैसेज कैसे दिया गया था, प्रवेश वर्मा जो कि नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे, अभी मंत्री बन गए वो, और उस दौरान वो नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। यमुना के किनारे वो आए, सबसे पहले उन्होंने पूजा की और उसके बाद फिर वो मतदान के लिए गए थे। तो डे 1 से जब दिल्ली में तमाम जो अहम मुद्दे थे उसमें जब यमुना का मुद्दा था तो उसमें ये बहुत साफ था कि यमुना को लेकर के हम कैसे काम करने वाले हैं। वो मैसेज डे 1 से चला आ रहा है और आज सरकार बनने तक वो मैसेज देने की कोशिश, उस पर काम करने की कोशिश लगातार हो रही है। और यही वजह है कि आने वाले वक्त में हम ये देखेंगे कि तस्वीर अगर इसी तरीके से काम होता रहा तो जरूर बदलेगी। रेखा गुप्ता ने यह कहा है कि पिछले सरकार ने काम किया है उसको लेकर के उनको हिसाब देना पड़ेगा कि उन्होंने क्या क्या कुछ काम किए हैं। आज जब उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने जब कार्यभार संभाला उसके बाद बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन यमुना का जिक्र वो कल से लगातार कर रही हैं। और एनडीटीवी इंडिया से जब खास बातचीत में ये पूछा गया था उनसे कि आपका एजेंडा क्या होगा महिलाओं को लेकर के, दिल्ली को लेकर के, तो उन्होंने अपने जो तमाम एजेंडे गिनाए थे एनडीटीवी इंडिया से बातचीत में, उन्होंने ये कहा था कि यमुना सफाई का एजेंडा है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो इस एजेंडे को वो इस काम को करेंगी। लेकिन आने वाले वक्त में वो कैसे काम करते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यमुना सफाई का मुद्दा अपने आप में बड़ा है और इसीलिए आज इसकी शुरुआत
जब भी कोई मुख्यमंत्री या जब भी कोई ऐसे बड़ा लीडर जब कहीं जाता है या कोई ऐसी तरह की बैठक होती है, जैसे आज वो यमुना की आरती में शामिल हो रही हैं, तो ये अधिकारियों के बीच में एक मैसेज चला जाता है कि कम से कम क्या करना है, उसका विजन बहुत साफ है। तो शायद अधिकारी भी उस पर काम करना शुरू करते हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से ये काम शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे थे पहले से भी कि आखिर क्यों नहीं इसको लेकर के बात हुई थी। अब वो सवाल बार बार उठाए जा रहे थे कि आखिर कब तक यमुना साफ होंगी। तो लगभग 3 साल का जो टारगेट है वो रखा गया है, 3 साल में यमुना को साफ किया जाएगा और आने वाले वक्त में हम वो तस्वीर देखेंगे जब शायद यमुना साफ होती हुई नजर आएंगी। और अब से एक बार फिर से मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊं कि जब जो बीजेपी के लोग हैं वो लगातार धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो गए हैं और अब चंद मिनट बाद ही ये आरती शुरू होगी। उसके बाद एक एक तस्वीर भी हम दिखाएंगे और जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और जैसे ही ब्रेक से लौटेंगे ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, एक एक तस्वीर एनडीटीवी इंडिया सीधे आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएगा। आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।